हेलो। मैं BS कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम कैलेंडर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि हम बात करेंगे, एक डायरेक्ट तारीख आपको दी जाएगी और उस तारीख का वार निकालने के लिए मैं ऐसे एक तारीख लेते हूँ 25 अप्रैल 2019। जब भी हम कोई तारीख लिखते हैं तो उसके 4 हिस्से होते हैं। एक डेट, मंथ और जो ईयर होता है इसके हम 2 पार्ट करते हैं, सेंचुरी एंड ईयर। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ये जो पार्ट है ये है 2000 प्लस 19, मतलब 20 तो सेंचुरीज हो गई हैं और 19 वर्ष हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि हम पहले इन 4 हिस्सों के बारे में बात करेंगे। तो 4 हिस्सों से पहले ज़रूरी क्या है कि हम सेंचुरी के बारे में, सब्जेक्ट सेंचुरी का क्या होता है। तो जब भी हम सेंचुरी के बारे में बात करेंगे तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि सेंचुरी का मतलब होता है 100 वर्ष। 100 वर्ष में 100 वर्ष का 100 दिन, तो ये तो आएंगे ही आएंगे, प्लस 24 लीप वर्ष और होते हैं। लीप वर्ष कितने होते हैं? 24। कारण क्या होता है, जो 100वां वर्ष है उसमें 400 का भाग नहीं जाएगा तो वो लीप नहीं गिना जाता। तो कुल मिलाकर 124 वर्ष होते हैं। 124 दिन आपको मिल जाते हैं हर वर्ष के 1 दिन के हिसाब से और लीप ईयर के 2 दिन के हिसाब से। इसको जब हम 7 से भाग देंगे तो जो शेषफल होगा वो हमारे काम का होगा। तो यहाँ हम भाग देंगे तो मेरे पास शेषफल जो आएगा वो आएगा 5 शेषफल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यदि मेरे पास 100 शताब्दी मतलब 100 वर्ष हो, 1 शताब्दी हो, तो जो शेषफल मुझे काम में लेना है वो लेना है 5। तो 200 के लिए कितना होगा? 5 गुणा 2 10, 10 में फिर 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। 300 का मतलब हो गया 5 गुणा 3 मतलब 15, फिर 7 का भाग देंगे तो 1, और 400 का मतलब हो गया 5 गुणा 4 मतलब 20 प्लस 1। 400वां जो वर्ष है वो लीप वर्ष होगा, इसलिए उसका 1 और आ जाएगा। इसमें 7 का भाग देने पर आपको क्या मिलेगा? 0। तो मैं सबको शॉर्ट में अगर लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि शताब्दी जितनी भी होगी उस शताब्दी में आपको 400 का भाग देना है। 400 का भाग देने के बाद या तो शेषफल 100 बचेगा, या 200 होगा, या 300 होगा, या 400। 400 मतलब पूरा भाग। अगर 100 शेषफल बचेगा तो आप शेषफल काम में लोगे 5, 200 वर्ष बचेंगे तो काम में लोगे 3, 300 वर्ष के लिए 1 और 400 वर्ष के लिए 0। इस चीज़ को मैं साइड में आपके लिए लिख दूंगा ताकि आप दोबारा ऐसे काम में लें। क्लियर है? मैं यहाँ पर ऐसे टेबल बनाकर लिख देता हूँ छोटी सी। 100 के लिए आपको काम में लेना है 5, 200 के लिए काम में लिया जाएगा 3, 300 के लिए 1 और 400 या 0 के लिए काम में लिया जाएगा 0। मतलब हर 400 साल में पूरा कैलेंडर खत्म हो जाता है, फिर से शुरू होता है। अब क्या करना है कि आपको जो भी तारीख दी जाए, हमने ये ली थी, सबसे पहला काम दिए गए वर्ष में से -1 करना है। -1 करते ही ये वैल्यू बदल जाएगी 2018। लास्ट के 2 अंकों को अलग कर देना है और उनकी जगह पर 0 लगाकर सेंचुरी बना लेना। तो मैं कह सकता हूं कि ये हो गया 2000 प्लस 18। इसका मतलब है कि 18 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं और 19वां वर्ष चल रहा है और उसमें कितना है? अप्रैल तक गया है। कहां तक? 25 तक। क्लियर है? शताब्दी वाला पार्ट हम अलग से सॉल्व करते हैं। 2000 में 400 का अगर आप भाग दोगे तो आपको 0 शेषफल मिलेगा और 0 की जगह पे आपका काम में लोगे 0 ही लोगे। इससे फिर क्या करना है? आपको तारीख लिखनी है 25 प्लस शताब्दी का कोड लिखना है, सेंचुरी का कोड 0 प्लस वर्ष लिखने हैं। वर्ष मतलब ये वाला हिस्सा आपको यहाँ काम में लेना है। कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? वो 18 प्लस यहाँ पर आता है जितने वर्ष पूरे हुए हैं उनमें लीप वर्ष कितने हैं, मतलब 18 तक लीप वर्ष कितने हैं। तो लीप वर्ष हम कैसे निकालेंगे? लीप वर्ष के लिए आपको क्या करना है? जितने वर्ष पूरे हो चुके हैं उनमें 4 का भाग देना है और भागफल काम में लेना है। तो यहाँ भागफल आएगा 4, तो लीप वर्ष हो गए 4। यहाँ तक ठीक है। प्लस अब चलते हैं महीने। महीने मतलब जो महीना दिया हुआ है उसके 25 दिन तो मैं काम ले चुका हूं। उस महीने से पहले पहले क्या है तो समझना। सबसे पहला महीना जनवरी 31 दिन का होता है, प्लस फरवरी प्लस मार्च
मैं फरवरी को भी लिख नहीं रहा हूँ, पहले मार्च लिख रहे हैं हम। मार्च का होता है 31, अप्रैल आपको दिया हुआ था, उसके 25 हम ले चुके हैं, तो बस यहीं तक काम आएगा। इस सब में भाग दिया जाएगा 7 का। अब बात आती है फरवरी की। फरवरी 28 का होगा या 29 का होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जो दिया गया वर्ष है वो अगर लीप है तो फरवरी 29 के लिखी जाएगी, और लीप नहीं है तो फरवरी 28 के लिखी जाएगी। देखो पिछले पार्ट में, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जब एक वर्ष दिया जाए, वार पता हो और दूसरे किसी तारीख का वार पूछा हो, तब फरवरी हमेशा 28 की रखी जाएगी। लेकिन अगर आप सीधा निकालते हो तो फरवरी 28 या 29 की इस बात पर निर्भर करेगी कि दिया गया वर्ष लीप है या नहीं है। तो 19 जो है वो लीप नहीं होता, क्योंकि 4 का भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ फरवरी कितने की आएगी? 28 की। इस सब में आपको 7 का भाग देना है और शेष फल निकालना है। तो समझो जरा कि 28 तो कट जाएगा सीधा सीधा। मैं इस पार्ट को थोड़ा सा अलग कर देता हूं और यहां हम आते हैं कि 25 में 7 का भाग दिया तो 21, 4 बच गया, प्लस ये 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 का मतलब 4 बच गया, प्लस 4 का मतलब 4 बच गया, 31 का मतलब 3 बचा, 28 का मतलब 0 बचा, और इस 31 का मतलब 3 बचा, और इस सब में वापस कितने का भाग लगेगा? 7 का। तो आप 7 के जोड़े बनाते जाओ और काटते जाओ। 4 और 3 7, 4 और 3 7, केवल क्या बचेगा? 4। 4 का मतलब चौथा दिन, और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पहला दिन होता है मंडे, तो चौथा दिन कौन सा होगा? थर्सडे, गुरुवार। कोड्स में और इसमें कोई फर्क नहीं है। कोड्स की जब आप बात करते हो तो आपको महीनों के कोड याद रखने पड़ते हैं, लीप ईयर के अकॉर्डिंग और विदाउट लीप। यहाँ आपको क्या करना है, दिन आपको पता है, तब आपको याद क्या रखना है। फरवरी या तो 28 या 29 होगी, जनवरी 31 का होता है, बाकी सारे जो महीने वो 31 30 31 30 31 30 होते हैं। तो आप 31 30 की बजाय 31 में अगर 7 का भाग दें तो 3 शेषफल बचेगा, और 30 में दें तो 2 शेषफल बचेगा। तो आपको जहां भी महीना 31 का होगा वहां 3 लिखना है, और जहां महीना 30 का होगा वहां 2 लिखना है, फरवरी का ध्यान रखते हुए। तो अगला क्वेश्चन और करते हैं अब हम। मैं सिर्फ उसको रखूंगा, अब ये चीजें हम साइड में निकालना बंद कर देंगे। अब इसको क्विकली कैसे करेंगे, हम एक लिखते हैं अगला। 18 जून 1992। 1992 में से -1 किया तो 1991 आ गया, 91 अलग हो गया, 1900 अलग हो गया। 1900 में 400 का भाग दिया, 4 चौक 16, इसी में दे लोगे, 3 बच गया, 3 मतलब 300, 300 का मतलब होता है 1। सबसे पहला काम तारीख 18 प्लस सेंचुरी का शताब्दी का 1, 300 बचेगा इसलिए 1। उसके बाद वर्ष 91 प्लस लीप वर्ष। लीप वर्ष के लिए आपको 91 में 4 का भाग देना, ये मैं यहाँ साइड में कैलकुलेट कर देता हूँ। लीप के लिए 91/4 आप लोग करोगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 आ जाएगा, 22 साल हो जाएगा। लीप का आ गया 22। अब आते हैं महीने। तो देखो दिया है जून, जून से पहले आता है मई, मतलब मुझे मई तक लेना है। और फरवरी जो होगी वो ईयर क्या है? 92। 92 क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर तो फरवरी कितने की लिखी जाएगी? 29 की। तो मैं लिखता हूं जनवरी प्लस फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। 3 2 3 2 3 2 चलता रहता है, बस जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त में आपको 31 लगातार रखना है, एंड डिवाइडेड बाय 7। अब मैं सबको जोड़ के 7 का भाग दूंगा तो बहुत दिक्कत होगी, तो काटना है। कैसे काटना है? 7 बनाओ या 7 का मल्टीपल बनाओ आसपास, और उसे काटते चले जाओ। तो समझो जरा, यहां से मैं काटूंगा 91 को, 7 एकम 7, 2 बचेगा 21, ये पूरा खत्म। यहां से मैंने काटा तो मिला मुझे 4, ये 1 का 1 रहेगा। 22 को काटा तो मुझे मिला 1, तो ये +1 आ गया। यहां से समझना है मुझे क्या करना है, 29 दिया हुआ था, यहां से क्या मिलेगा? 1। तो 3 और 3 6 और 1 7, 1 1 1 कट जाएगा। ये वाला 1 मैं काम में ले चुका हूं। 4 1 1 बचा क्या है? 2 और 3। क्लियर है? यहां समझो, अब डिवाइड बाय कितना चलेगा? 7। 4 और 3 7 कट गया, 2 और 2 कितना बच गया? 4। 4 का मतलब कौन सा वार होता है? गुरुवार। और चेक कर सकते हैं हम, एक सवाल और करेंगे इसी तरह से। अब ये चीज़ ये है, इसको यहीं काटना है और आसानी से वहीं शेषफल जो है उनको वहीं लिख देना। मैं इस बार ये वाली चीज़ें लिखना बंद करूँगा।
-1 का हमेशा ध्यान रखना है आपको। (28 अगस्त 1891) -1 किया, 1890 आ गया, 90 अलग हो गया और 1800 अलग हो गया। 4 चौक 16, 2 बचा, 2 का मतलब 200 और 200 का मतलब 3, तो 28 + 3, 28 तारीख 3 आपका शताब्दी का कोड आ गया, प्लस वर्ष कितने हैं आपके 90, प्लस लीप ईयर की आप बात करोगे, 4 का भाग दोगे वापस से तो 22 आ जाएगा, प्लस मंथ की बात करते हैं, अगस्त दिया तो आपको जुलाई तक लिखना है, 91 है जो नॉन लीप है तो फरवरी 28 की आएगी, तो मैं लिखता हूं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई डिवाइडेड बाय 7, 28 कट गया। याद करो 91 अगर होता है तो एक कम पड़ रहा है, 91 में 7 का भाग देता है, यहाँ एक ज़्यादा है तो इसका एक और ये 91 कैंसिल, यहाँ समझो 2 2 4 और 3 7, ये 28 खत्म, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो यहाँ आपको मिला 12/7। यहाँ से शेषफल क्या बचेगा 5, 5 का मतलब क्या होता है शुक्रवार, मतलब फ्राइडे। अब आप कहोगे सर ये महीने लिखने में टाइम लगता होगा, नहीं लगता है, फटाफट लिखोगे तो आराम से, जल्दी से आप ये चीज़ की बस आपको प्रैक्टिस रखनी है और आपके सवाल ऐसे सॉल्व होंगे। हाँ, ये डिवीजन जो है 4 से आपको जो करना है उसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है अगर आपके भाग देने के पावर थोड़ा सा कम है, लेकिन ये गुणा भाग जो है छोटे मोटे तो आपको करने पड़ेंगे। क्लियर है ये चीज़? आई होप आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। ये आपके कैलेंडर में दी गई तारीख का वार निकालने के लिए होता है। छोटी वीडियो बना रहा हूँ मैं अभी, अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम कैलेंडर के और बाकी के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि दोबारा मंथ रिपीट कब होता है, उस ईयर को पूरा रिपीटेशन ऑफ ईयर कब होगा, या पर्टिकुलर तारीख जो है किसी महीने की उसको सेम वार कब आएगा, ये सारा हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ आपको बताएगा, ये वाली वीडियो सिर्फ आपको इतना बताएगी कि एक तारीख आपको दी जाए तो आप उसका वार कैसे फाइंड आउट करोगे। क्लियर है? चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियोज़ को देखना जरूर है। ठीक है?